अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद और आप देख रहे हैं MB न्यूज़। नाजरीन, आज की मौज़ूए गुफ्तगू और एक कहानी, और वो भी हकीकत में मबनी है। आज कोई भी स्टोरी हम आपके साथ शेयर भी नहीं करते नाजरीन, कोई ऐसी स्टोरीज़ या कहानियाँ या कोई बात या ख़बर कि वो मन घड़त हो। ये बहुत हकीकत में मबनी ख़बर है और ये कहानी नाजरीन है सरगोदा के एक बच्चे की। तो नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि बेटा 21 साल बाद यूपी से जब पाकिस्तान आता है तो बाप खुशी के मारे दुनिया से ही रुखसत हो जाता है। उसकी क्या वजह है, क्या हुआ था, बच्चे के साथ क्या हुआ था, वो कहाँ चला गया था, आज सारा जो है हकीकत मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। जुड़े हैं मेरे साथ नाजरीन। बेटा 21 साल बाद यूके से पाकिस्तान आया तो बाप से मिला तो बाप खुशी से ही वफात पा गया। नाजरीन, ऐसा इसलिए हुआ कि बचपन में बच्चे को घर छोड़ना पड़ा। वजह क्या थी? वो था उसका वही जालिम बाप जो बचपन से बेटे को मारता पीटता, बल्कि सारे बच्चों को मारता पीटता और उन पे जुल्म करता। नाजरीन, मासूम सा बच्चा घर से भाग गया। भागने के बाद वो बाप के जुल्म से बचने के लिए फिर एक रोड पे चलता हुआ जाता है। तवील सफ़र तय करने के बाद वो एक जगह पे जाता है, वहाँ पे गाड़ी में सवार हो जाता है और बहुत दूर चला जाता है अपनी फैमिली से, और फिर वहाँ से वो यूके भी चला जाता है। नाज़रीन, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। और कभी फिर लौट के नहीं आया। फिर अचानक वही बच्चा 21 साल बाद जब लौट के आया तो बाप खुशी से झूम उठा, फूले नहीं समा रहा था और इसी खुशी में वो दुनिया से रुखसत हो गया। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि जिसके साथ उसके बाप ने वो इतना जुल्म करता था वो कितना लायक होके लौटा, ये उसके बाप को भी नहीं पता था। नाज़रीन, ये एक सच्चा वाक़या है जो कि पाकिस्तान में रोनुमा हुआ। मैं आपके साथ वही बातें या कहानियाँ शेयर करती हूँ जो दुनिया में होती हैं और जो हो चुकी होती हैं। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान का शहर सरगोदा है जहाँ 2004 से एक फैमिली रहती थी। जो वहाँ की फैमिली रहती थी, वहाँ इनके जो वालिद साहब यानी कि जो बाप था वो बहुत सख्त जालिम था। वो हर वक्त अपने बच्चों को मारता पीटता रहता और अपने बच्चों को बुरा भला कहता। इसकी बीवी इसको समझाती कि बच्चों के साथ प्यार किया करो, उनको मारा ना करो, इनके ऊपर जुल्म ना करो, ये हमारे आने वाला मुस्तकबिल है। लेकिन वो जालिम शख्स नहीं सुनता था, एक भी नहीं मानता था और अपने बच्चों के ऊपर जुल्म करता था। माँ अपने बच्चों को बचाती रहती थी, शोहर फिर भी नहीं बाज आता था। फिर एक दिन बच्चों की माँ दुनिया से रुखसत हो गई, उनका घर वीरान हो गया, उनको बचाने वाली इस दुनिया से चली गई। इनके ऊपर साया बन के बैठने वाली माँ अब उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। नाजरीन, फिर इनका बाप कुछ दिन तो दुख और गम में रहा, लेकिन जब वो थोड़ी संभला, बल्कि थोड़ा बहुत वो जब संभला नाजरीन, तो उसने फिर से वही सब शुरू कर दिया। अपने बच्चों पर जुल्म सितम, उनका मारना पीटना, फिर वही काम शुरू कर दिए। लोगों ने बहुत समझाया, रिश्तेदारों ने बात किया, लेकिन नहीं मानता था वो। अब इनका जो सबसे छोटा बेटा था बहुत लाडला था। वो माँ बहुत प्यार करती थी सभी बच्चों से, लेकिन अली रज़ा से बहुत ही ज़्यादा करती थी। अली रज़ा सबसे छोटा था, वो पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं था। तो जब इसके इम्तिहान हुए तो वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया, और जब बाप को पता चला तो बहन भाइयों ने उसको बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाप ने इसके ऊपर फिर वही जुल्म किया। उसको मारते मारते वो इसको घर से बाहर जीटी रोड तक ले आया। लोगों ने जब ये देखा कि 12-13 साल के बच्चे को एक आदमी बेदर्दी से मार पीट कर रहा है, वो बच्चा रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि बाबा बस करते हैं, बाबा बस करते हैं, लेकिन उसका बाप उसको मारता ही जा रहा था, मारता ही जा रहा था। नाज़रीन, लोगों ने बाप को समझाने की कोशिश की, लेकिन बाप लोगों की बातों से और ज़्यादा गुस्से में आ गया। इसने गुस्से में कहा, अली रज़ा तुम घर आओ। इतना कहना था कि बाप घर चला गया। अली रज़ा वहीं खड़ा सोचता रहा कि मैं घर गया तो बाप फिर से मारेगा और जुल्म करेगा। इसी डर से वो घर नहीं गया।
नाज़रीन वो जीटी रोड पर चलते चलते बहुत दूर निकल गया, यहाँ तक कि वो बस स्टेशन पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर बहुत सारे लोग खड़े थे। नाज़रीन वो लोगों को देखता रहा। फिर अचानक से एक बस आती है, उस बस में सवार हो गया। सवार हो गए, जहाँ वो बस रुकी लोग उतरे, वो भी उतर गया। नाज़रीन उसके पास ना तो टिकट के लिए पैसे थे और ना ही रहने के लिए कुछ सामान था। नाज़रीन जब कंडक्टर ने उससे कहा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तो उसने सारी बात उसको बताई, तो कंडक्टर ने उसको जाने दिया। फिर नाज़रीन कुछ ऐसा हुआ कि उसको भूख लगी। जब वो भूख खाना खाने के लिए एक होटल में रुका, ये है 2014 की बात है। तब नाज़रीन इतनी महंगाई नहीं थी, तब 60-70 में खाना मिल जाता था। नाज़रीन वो बच्चा वहाँ पे जाता है, अली रज़ा खाना खाता है। खाना खाने की उसका जो बिल है वो तकरीबन 60-70 रुपये बनता है। होटल वाला उसको कहता है कि पैसे दें। जब वो पैसों से इनकार करता है तो वहाँ का जो वेटर है वो उसको मालिक के पास ले जाता है। मालिक से कहता है कि इसने खाना तो खा लिया है लेकिन पैसे नहीं दिए। अली रज़ा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मासूम था, उसको कुछ समझ नहीं थी। फिर नाज़रीन क्या होता है, फिर वहाँ का मालिक उसे कहता है तो यहाँ बर्तन वॉश करो, काम करो, तुमने खाना खाया। तो ये होती है शुरुआत अली रज़ा की ज़िंदगी की, और यहाँ से नया कदम उसका उठता है। फिर नाज़रीन वो उसी होटल में काम करता है, वहीं रहता है, साथ पढ़ता भी है, और फिर होटल का मालिक उसको अपना बेटा बनाता है। नाज़रीन वो पढ़ लिख के उसको बाहर भेज देता है। जब वो यूके चला जाता है तो मेहनत करता है, कमाता है नाज़रीन, और फिर वहाँ से वो वापस जब लौट के आता है तो अपने बहन भाइयों और बाप से मिलने आता है। जब वो लौट के आया तो अपने बाप को मिला, तो उसका बाप इतना खुश हुआ कि वो फूले नहीं समा सका। और वो इसी खुशी में, लोग गम में दुनिया से जाते हैं, लेकिन नाज़रीन अली रज़ा के वालिद खुशी में इस दुनिया से चले गए, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे, बहुत सारी जो आंखें वो नम छोड़ कर चले गए, और बहुत सारे ऐसे गिले शिकवे जो अली रज़ा को अपने बाप से करने थे, और बाप को अपने बेटे के वो गिले शिकवे दूर करने थे, और माफ़ी भी मांगनी थी। वो सब दुनिया में छोड़ के उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और कहानी भी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली खबर से आप बाखबर रह सकें। शुक्रिया।